हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता कियारा से सारे बातें, सारे रिश्ते ख़त्म करती है। इसके साथ ही उसने साफ साफ कह दिया था कि उन दोनों का रिश्ता आगे नहीं चल सकता। इतना ही नहीं, संगीता ने एक फैसला भी कर लिया जहां वो अपने पुराने रिश्तों को फिर से एक नई ताजगी, एक नई सफ़र पर लेकर जाने को तैयार थी और इसकी शुरुआत भी की जा चुकी थी। अब आगे एक तरफ जहां संगीता अपने पुराने रिश्ते को फिर से आकार दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ कियारा के मन में सिर्फ एक ही सवाल, कहाँ जाती है वो मोहब्बत जब कोई उसे ठुकरा देता है। कियारा के कमरे की दीवार एक सी थी, चुप, ठंडी और उतनी ही अननेचुरल जितनी बार वो हर शाम ढलती थी। कियारा ने पर्दे खींच दिए ताकि बाहर की रोशनी कमरे के अंदर दखल ना दे सके। कुछ रोशनियाँ होती है जो बाहर की नहीं होती और कुछ अंधेरे भीतर के होते जो किसी रोशनी से नहीं बुझ सकते। आज रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। आज मानो कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो इस कमरे में उजाला कर सकती थी। संगीता ने फैसला कर लिया था, वो जा चुकी थी और साथ ही ले गई थी वो हर खामोशी जो दोनों ने साथ बांटी थी। साथ ही ले गए थे वो सवाल जो अब कियारा के जेहन में नहीं थे। कियारा बेड के कोने में सिमटी बैठी थी, तकिए से टिकी हुई। सामने की दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग थी। दो औरत नाव में थी, एक कुछ कह रही थी, दूसरी उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे सुन रही हो, समझ रही हो, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था। अधूरी चीजें ही तो सबसे ज्यादा जिंदा होती है। कियारा की उंगलियां कांप रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे बगल की किताब की तरफ बढ़े, वही किताब जिसमें वो सारे पुराने खत थे जो उसने हर दिन अपने एहसासों के लिखे थे। उसमें कुछ ऐसे शेर भी थे जो संगीता की पसंद के थे। उसमें ही एक पन्ना ऐसा भी था जो गांव की उस छत पर बैठी हर कहानी को पुकार रहा था। गुलजार, अज्ञे, अनीता भारती और जैसे कोई अधूरी लकीरें उस किताब में सब सहेज रखा था। उसने किताब खोली और वही पन्ना खुला जहां लिखा था, कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते मगर शोर उम्र भर पीछा करते हैं उनके। वो फफक कर रो भी नहीं पाई। शायद रोना अब थकान बन गया था उसके लिए। आंसू नहीं निकले, आंखें पथरा गई थी। कितने सलीके से उसने हर बात का एक जवाब दिया था। जो कियारा चाहती थी वो मुमकिन नहीं था। कियारा ने खुद से कहा, मैं जानती थी कि ये सब एक दिन खो जाएगा, और फिर भी मैं उसमें चलती रही। उसकी हर चुप्पी को सुलझाने के नाम पर बैठी रही, उसे समझती रही। उसने अपने पैरों को समेटा, हाथों में चेहरा छुपाया और एक पल को खुद से भी छुप जाना चाहती थी। मैं उसे दोस्त नहीं दे रही हूँ। मुझे ही यकीन नहीं था कि मैं किसी की जगह ले सकती हूँ, किसी की दुनिया बन सकती हूँ। और अब वो जब लौट गई है तो मैं क्या हूँ, मैं किसकी हूँ, और मेरे अंदर जो है वो कौन है। एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखते हुए खुद से सवाल थे। वो कहती है, कभी कभी प्यार पाना नहीं होता, बस उसे जिंदा रखना होता है बिना किसी नाम के। और शायद मैं उसी प्यार की मज़ार बन गई हूँ
मेरे अंदर है जो है उसे मैं पुकार नहीं सकती, मैं बाहर खिलखिला नहीं सकती। ये मोहब्बत की कैसी कहानी लिख ली है मैंने। और तभी फोन बजा। वो चौंकी, देखा रोहन का नाम है। 1 सेकेंड को रुकी रही, फिर उठा लिया। कियारा, तो ठीक है? हाँ, जैसे उस दिन तुम ठीक थे। जैसे कुछ खो जाता है तो इंसान ठीक होता है, जैसे कुछ नहीं बचा हो तो इंसान ठीक होता है, और जैसे अधूरी कहानी का वो किरदार ठीक होता है। कहानी के अंत में किसी मायूस सी जगह बैठा वो किरदार जिस तरह ठीक होता है, वैसे ठीक हूँ मैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर रोहन ने पूछा, वो ठीक है? हाँ, बहुत। अब वो खुश है, और यही चाहिए था ना मुझे, उसकी खुशी। उसने फिर से अपने पुराने रिश्ते को तरजीह दे दी रोहन। उसने फिर से उस रिश्ते को आकार देने का फैसला कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो सकता। वो खुश है। कभी कभी लोग हमें इसलिए नहीं दूर होते कि वो हमें नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो हमें संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कियारा। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की थी। और तुम? मैं सीख रहा हूँ छोड़ना, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ। कियारा हंसती है, एक दर्द भरी मुस्कान। तो चलो, आज से हम दोनों थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अधूरा सही पर सच। सब सीखना ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही आवाज़ रुक गई। कहीं गुम हो गई थी कियारा की आवाज़। कियारा, हेलो हेलो, कियारा, हेलो। रोहन की आवाज़ बेचैन होने लगी, पहली धीमी चिंता फिर गहरी घबराहट में बदलती हुई। कुछ सेकंड और बीते और फिर खामोशी। रोहन की आवाज़ बेचैन थी, पहले धीमी चिंता फिर गहरी घबराहट में बदलती हुई। कुछ सेकंड और बीते फिर खामोशी। कियारा, हेलो हेलो। रोहन ने गुस्से और डर में आकर फ़ोन काटा और तुरंत दोबारा मिलाया। इस बार घंटी जाती रही मगर कोई जवाब नहीं। 1 कॉल, 2 कॉल और जाने अनगिनत कितने कॉल्स किए थे उसने। उसका दिल धड़कने लगा जैसे कोई अनदेखा साया उसे किसी भयानक अंत की तरफ खींच रहा। नो 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 नो, दिस कांट बी हैपन। वो खुद से बुदबुदाता हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रात की सड़कें सुनसान थी, हवाएं थोड़ी ठंडी थी, लेकिन रोहन की पीठ पसीने से तरबतर। उसे याद आया कियारा के पुराने फ्लैट की चाबी अभी उसके पास ही थी। एक झिझक फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ता वो ऊपर फ्लैट पर गया। पहले नॉक करना सही समझा उसने, लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं, ना ही दरवाजा खुला। दरवाजा बंद था। रोहन ने चाबी से दरवाजा खोला। सामने का नजारा एक पल के लिए उसकी सांसें रोक गया था। कियारा सोफे पर बेहोश पड़ी थी और जब रोहन ने करीब जाकर देखा तो होठों के पास से हल्के खून रिस रहे थे। बहुत नहीं, लेकिन उतना जरूर कि चिंता को दहशत बना सकता। कियारा, वो दौड़कर उसके पास आया, चेहरे को अपने हाथ में लिया। सुनो, क्या कर रही हो? ओपन योर आइज। कियारा, आंखें खोलो। कियारा। उंगलियां कियारा की कलाई की नब्ज पर थी, जो कि धीमी थी, थकी हुई और डरावनी। बिना वक्त गंवाए उसने उसे गोद में उठाया।
शरीर हल्का था, थका हुआ और बेहद ठंडा। गाड़ी में डालते वक्त वो खुद से भी तेज सांसें ले रहा था। उसे बैक सीट पर उसे सुलाने के बाद रोहन गाड़ी चलाता है। दिस कांट बी हैपन, तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता मैं, कुछ नहीं होगा। वो बड़बड़ाता रहा, मानो अपनी ही आवाज से खुद को भरोसा दे रहा हो। अस्पताल की सफेद लाइट भागती, नर्सें और मशीन की बेप। डॉक्टर्स, अर्जेंट, ब्लीडिंग हो रही। डॉक्टर की टीम उसे स्ट्रेचर पर लेकर अंदर भागी। फॉर्म भरते वक्त रोहन के हाथ कांप रहे थे। नाम, उम्र सब बताया उसने, और जैसे ही बारी आई कि आप उनके कौन हैं, चुप हो गया था वो, कुछ नहीं बोल सका। और फिर अचानक, मैं उसका दोस्त हूँ, बस इतना ही कहा और साइन कर दिया उसने। उधर ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी, इधर रोहन का दिल बुझ रहा था। उसी वक्त कहीं दूर एक और कहानी अपने सिरे पर थी। संगीता अमित के पास थी। आज उसने अपने फैसले पर मुहर लगा दी थी। अमित के लिए खाना बनाया, माफी मांगी और वादा किया कि अब वो सब कुछ ठीक करेगी। अमित मुस्कुराता है, उसके हाथ को थामते हुए कहता है, चलो सब ठीक कर देते। वो कमरे में गए, साथ लेटे। संगीता ने खुद को नर्म किया था, जैसे किसी पुराने बंधन को फिर से निभाने की कोशिश कर रही हो। जिस्म साथ था और मन को राजी करने की कोशिश जारी थी। पर जैसे ही अमित की सांसें उसके गले से गुजरती, उसकी पलकों में वही आंखें उतर आती जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह देती थी। एक औरत अपने घर को बचा रही थी, एक औरत अपने मन को टूटने से रोक रही थी, पर कहीं एक औरत अपने सांसों से जूझ रही थी। रात बेहद गहरी थी आज की। रोहन इंतजार कर रहा था। दीवार की घड़ी की सुइयां चलती जा रही थी और वक्त एक ही सवाल पर अटका था, क्या कभी मोहब्बत इतनी खामोश हो जाती है कि जब ये टूटे तो आवाज भी ना निकले। कई घंटे बीत गए थे। अब तक कियारा की आंखें नहीं खुली थी और इतना काफी था रोहन को बदहवास करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। अस्पताल में बैठा रोहन मानो सुध-बुध खो चुका था। उसके लिए कुछ जरूरी ही नहीं रह गया था अब, और बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगा था। वो बस वही पूछ रहा था कि आखिर कब होश में आएगी कियारा। धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर से उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और कियारा को होश आ चुका था। कमरे की सफेद छत पर उसकी नजरें टिकी थी, मगर दिल के भीतर अंधेरा अब भी वैसा ही था, या यूं कहो कि और गहरा हो गया। डॉक्टर ने 3 दिन हॉस्पिटल में रुकने की सलाह दे डाली। शरीर में थकावट थी, पर सबसे ज्यादा थक चुका था उसका मन। रोहन वही था, उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हॉस्पिटल की उसी कुर्सी पर बैठा, और इसी हॉस्पिटल में 2 रात उसे छोड़ने की जरूरत नहीं समझी। उसने तय कर लिया था कि वो यहीं रुकेगा। डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी हालत स्थिर है, 2 दिन में डिस्चार्ज कर सकते, लेकिन ध्यान रहे इनका खास ख्याल रखना होगा। इनको मानसिक और भावात्मक स्थिरता की ज़रूरत है। इन्हें खुद पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हें जैसे ही डॉक्टर कुछ कहता, उससे पहले कियारा ने डॉक्टर को रोक दिया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, कोई खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं। रोहन कुछ कहने को ही था कि उसकी आंखों ने जो देखा
वो कहता नहीं, सिर्फ महसूस करता रहा और कियारा के हाथ को अपने हाथों में लिए रहा। उधर संगीता, वो अपने घर में थी, परिवार के साथ थी। कर्तव्य, रिश्ता, प्रतिष्ठा, हर शब्द को जैसे एक नया रंग दे दिया था उसने, एक नई आकृति में रंगने लगी थी। आज उसने अमित का पसंदीदा खाना बनाया और इसके साथ ही उसके साथ घूमने की प्लानिंग करने की तैयारी कर रही थी। सासू माँ के साथ समय बिता रही थी। हालांकि अब उसकी सास ने बातें करनी उससे कम कर दी थी। सिड के साथ मौज मस्ती करती संगीता फिर से नहीं लग रही थी। अमित भी जैसे इस नई संगीता को देख रहा था, सुलझी हुई, मुस्कुराती हुई, मजाक करती हुई और ठहाकों में शामिल होती हुई। पर सिर्फ वो जानती थी कि उसके भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो अब भी किसी खामोशी में ठहरा हुआ है, और वो हिस्सा नाम नहीं लेता, पर हर बार आवाज देकर पुकारता है किसी को। 3 दिन बीत चुके थे। बालकनी के पर्दे अब भी वैसे ही थे, बंद, जैसे रोशनी को उस घर में जाने की इजाजत नहीं थी। आखिर बालकनी में जाना छोड़ दिया था उसने। भागने की इंतहा तो इतनी खूबसूरत हो। सुबह की चाय के साथ अमिल मोबाइल पर कुछ देख रहा था और अचानक उसे याद आया कि रोहन 3 दिन से कंपनी नहीं पहुंचा है। उसने तुरंत रोहन को कॉल लगाया। 2 रिंग के बाद कॉल पिक होती। कहाँ है भाई तू? ऑफिस भी नहीं आ रहा? सब ठीक तो है? तू ठीक तो है? फोन स्पीकर पर था। किचन में खड़ी संगीता के हाथ रुक गए जब रोहन ने कहा, कुछ नहीं यार, हॉस्पिटल में हूँ। तू, क्या हुआ तुझे? अमित की आवाज में अब चिंता उभर आई थी। मुझे नहीं, कियारा को। धड़कने मानो अब छूटना चाहती हो। इतने दिनों की बंदिशें, इतने दिनों की लगाम फड़फड़ाना चाहती थी। अस्तित्व ही खो दिया था उसकी सांसों ने। हाथ में पकड़ी ढीली हुई उस गिलास को टूट जाना था, लेकिन उसने पकड़ मजबूत कर ली और खुद को काबू में रखा। कियारा को क्या हुआ उसे? वो 2 दिन पहले की रात बेहोश मिली थी अपार्टमेंट में। कुछ इंजरी है लेकिन अभी ठीक है। 2 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और आगे भी कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तो संभाल लेना यार। संगीता ने वो सब कुछ सुन लिया था। बिना कुछ बोले वो किचन की इस छाया में खड़ी रही। नजरें उसकी सासू माँ से मिली जो चुपचाप उसे देख रही थी। उन आंखों में संगीता को कोई फैसला पढ़ने को मिला और उसने फिर से खुद को काम में डुबा लिया। ठीक है यार, मैं आता हूँ हॉस्पिटल। बताओ कौन से हॉस्पिटल? नहीं, अब उसे लेकर घर आ रहा हूँ। और इसके साथ ही फोन कट चुका था। कियारा घर आ चुकी थी और इसके साथ ही वो अपने कमरे में थी। फ्लैट में अपने अकेले कियारा जाने किन ख्यालों में गुम थी, कमजोर, चुप और खामोश। रोहन उसके घर के सारे काम को निपटाता है, बाहर से खाना ऑर्डर करता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है। हालांकि उसके गले से निवाला कहाँ उतरने वाला था, लेकिन रोहन भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने जबरन उसे कुछ खिलाया, जूस पिलाया और इसके साथ ही वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन शाम को आ जाऊँगा और तब तक तुम इस जगह से नहीं उठोगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा। रोहन चाहता था रुकना, लेकिन बहुत मनाने पर वो घर जाने और फ्रेश होने के साथ काम पूरा करने को तैयार हुआ था। कियारा ने भी तो आखिर उससे यही कहा था कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। रोहन ने भी अपना फैसला सुना दिया था।
कि शाम को वो आने वाला है और फिर वो कुछ दिनों तक तो कहीं नहीं जाने वाला। कियारा ने बातें मान ली थी उसकी और कहा, ठीक है बाबा, आ जाना, लेकिन अभी तो कुछ देर मुझे अकेले रहने दे। और इसके साथ रोहन उसके सिर को चूमता फ्लैट से बाहर चला जाता है। इधर अमित के घर अमित कहता है, कौन जा रहा है उसके घर से देखने? सासू माँ ने संगीता की तरफ देखा, जो खामोश थी पर कुछ नहीं कहती है, जैसे उसे समझने की कोशिश की थी। उसकी सास ने चेहरे को पढ़ लिया था, शायद वही पढ़ पाई थी जो अमित नहीं पढ़ सका था कियारा के चेहरे पर। उन्होंने अमित से कहा, तुम रहने दो, मैं जाकर देखाऊंगी उसे, कुछ ज़रूरत हुई तो। शाम को जब दरवाजे की घंटी बजती है, कियारा उठी भी नहीं। रोहन तो जा चुका था, फिर कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी थी अमित की माँ। कियारा कुछ पल चुप रही, फिर सर झुकाकर कहा, आइए आंटी। कियारा के साथ चुपचाप अंदर आती है। आंखें कियारा के चेहरे पर ठहरी थी, थकावट, फीकी मुस्कान और बुझा हुआ मन। उन्होंने पूछा, कैसी हो? कियारा का जवाब हल्का था, ठीक हूँ, अब पहले से बेहतर हूँ। और इसके साथ ही कियारा और उसकी सासू माँ के बीच कुछ बातें होती। करीबन 20 मिनट चली इस बात के बाद कियारा को देखने आई संगीता की सास कियारा के बालों पर हाथ फेरती है, उसका चेहरा संवारती है और उसके सिर को चूमते हुए बलाइयाँ लेकर चली जाती है। जब सासू माँ वापस घर आई तो संगीता ने सिर्फ इतना पूछा, कैसी है वो? सास ने नजरें झुका ली और कहा, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो अपने कमरे में चली गई, मानो संगीता के और किसी सवाल का उनके पास कोई जवाब ही ना हो। संगीता वहीं खड़ी रह गई। मन किया पूछे, कुछ कहा क्या उसने? मुझे याद किया, पर कुछ जुबान से निकला ही नहीं। इधर संगीता आज 3 दिन में पहली बार बालकनी में आई थी। इस बार ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और जैसे कोई सवाल दोहराने लगी, क्या तुम अब भी वहीं हो जहाँ 3 दिन पहले थी? उसने देखा कियारा की खिड़की पर अब भी वही पर्दे थे, लेकिन पर्दे पूरी तरह से ढके हुए थे। उन पर्दों की सिलवटों में कुछ हिलता सा लगा। क्या वो पर्दा थोड़ा सा हटा था? संगीता की सांसें रुक गई। क्या वो मुझे नहीं, पर शायद हाँ। कभी कभी एक पर्दा थोड़ा सरकता है और पूरा अतीत अपनी आवाज में लौट आता है। रिश्ते टूट चुके थे, फैसले लिए जा चुके थे, घरों के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों पर पर्दे झुके थे, लेकिन कहीं कोई था जो अब भी बालकनी में खड़ा था। कहीं कोई था जो शायद पर्दों की ओट में छिपा था और किसी खामोश दरार में उस घर की तरफ देख रहा था, जिसका पता उसे अब भी याद था, बिना नाम के। रिश्ते जब दहलीज पर खड़े हो तो हर दरवाजा जवाब नहीं देता। कभी एक पर्दा, कभी एक खामोशी, कभी एक धड़कन के नाम की पुकार भी चुप रहती। संगीता ने फैसला किया था, पर दिल अब भी कहीं किसी जवाब की राह देख रहा था। अब भी मानो कोई ऐसा सवाल था जो अधूरा था। अब भी जाने कितनी बातें थी जो कहनी बाकी थी और वो कहना चाहती थी, वो पर्दे हटाना चाहती थी। क्यों ऐसा था?
और इसके साथ सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये मुमकिन था कि वो सवाल फिर से उपजे। क्या ये मुमकिन था कि वो फिर से एक बार संभले और फिर से एक बार जवाब मांगे। संगीता ने सारा घर समेट लिया था, एक अच्छी बहू बन गई थी। बर्तन साफ, रसोई सजी, बच्चों की किताबों को मानो अलमारी में सजाते हुए वो एक बार फिर से सोच रही हो, काश जिंदगी भी इस बचपने जैसी होती। इस घर में अब सब बड़े हो गए थे और ये बचपने की किताब उसके आर्टिकल के काम आती थी। लेकिन वो बचपना, वो निश्चलता, जहाँ बिना किसी सवाल का अंत जाने सवाल पूछ लेने की हिम्मत होती थी। सोने से पहले उसने सबको गुनगुना दूध दे दिया था। हर काम जैसे रटी रटाई दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन आज उसके हर स्पर्श में कुछ थमता टूटता जा रहा था। दूसरे दिन की शाम उतर आई थी, जैसे कोई पुरानी सजा फिर से सिरहाने बैठ गई हो। संगीता ने धीरे से पल्लू कंधे पर टिका दिया। रसोई समेटते समेटते उसका मन जैसे कहीं ठहर गया था। आज तीसरा दिन था और बालकनी अब भी सूनी थी। रोहन आटे के साथ ऑफिस निकल गया था। दूसरे दिन की सुबह निकला, अब तक वो वापस नहीं आया था। कियारा अपने फ्लैट में बैठी थी और वो जानती थी कि रोहन अब यहीं रुकने वाला है। संगीता ने धीरे से इधर अपना पल्लू ठीक किया और बालकनी में पहुंच गई, पर आज ना जाने क्यों फिर बालकनी की दिशा में मुड़ते हुए उसे वही पुराने दिन याद आए, एक आदत की तरह या शायद एक खिंचाव की तरह। वो बालकनी में खड़ी थी और सामने देखा कियारा का फ्लैट अंधेरे में डूबा था। पर्दे अब वही वैसे गिरे हुए थे जैसे उस दिन थे, जैसे कल थे जब सब कुछ बंद कर दिया गया था। संगीता के दिल में हलचल बढ़ती है। अंधेरा क्यों है? वो जानती थी कि कियारा अंधेरे से डरती है, मगर शायद अब डरना छूट चुका था, या शायद अब डर का कोई मतलब नहीं रहा। संगीता के हाथ रेलिंग पर टिके थे, ठंडी लोहे हथेली में जैसे कोई निशान छोड़ रहा था, और उसने धीरे धीरे बाहर निकलने की ठानी। सीढ़ियाँ उतरी, एक एक कदम जैसे मन में भारी पड़ रहा था, और फिर वो उस दरवाजे के सामने खड़ी थी जहाँ उसने कभी नहीं लौटने का वादा किया था, जहाँ कभी सिर्फ नज़रों से बातें होती थी। उसे बस एक दस्तक ही तो देनी थी, लेकिन नहीं, उसने दस्तक नहीं दी। उसे पता था उस कमरे के अंदर कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई अब शिकायत नहीं करेगा, और यही सबसे गहरी सजा थी। संगीता ने दरवाजे के ठीक सामने खड़े होकर आंखें बंद कर ली। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं किया, मैंने खुद को मारा है ताकि तुम न फंसो मुझ में, ताकि तुम जिंदगी जी सको, ताकि ये दुनिया तुम्हें ना बांधे। वो जानती थी उसका परिवार उसे छोड़ेगा नहीं, और कियारा का एहसास ये समाज कभी अपना नहीं सकता। वो पल भर खड़ी रही और फिर खुद से मुंह मोड़ कर लौट आई थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।